हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इस कथा का संबंध दिवाली से पहले आने वाले पर्व धनतेरस से जुड़ा हुआ है। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया था, जिस कारण धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित कहानी। एक बार की बात है, श्रीहरि के मन में अचानक से विचार आया कि उन्हें एक बार मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहिए। जब उन्होंने अपने इस विचार के बारे में देवी लक्ष्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ आपको मेरे कहे अनुसार ही करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी इस बात के लिए राज़ी हो गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों मृत्युलोक यानी धरती पर पहुंच गए। कुछ दूर जाने के बाद श्री हरि ने माता लक्ष्मी को कहा कि आप कुछ समय के लिए मेरी यहीं प्रतीक्षा करें और जब तक मैं लौट कर ना आऊँ कहीं मत जाना। उस समय तो देवी लक्ष्मी ने श्री हरि की बात मानकर उन्हें हाँ कर दी, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो जिस दिशा में भगवान विष्णु गए थे उस दिशा की ओर चल पड़ी। अब माता लक्ष्मी उस दिशा की ओर जा ही रही थी। उन्हें पीली पीली सरसों के लहराते हुए खेत दिखे। इन फूलों की खूबसूरती देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सरसों के फूल से अपना खूब श्रृंगार किया। जब वे आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत नजर आए और माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर चौंसने लगी। तभी वहाँ भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि आपने मेरी आज्ञा का पालन न करा और किसान के खेत में चोरी करके मुझे बहुत दुख पहुंचाया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप इस किसान के घर में 12 साल रुककर इसकी सेवा करेंगी। इतना कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए, जिसके बाद माँ लक्ष्मी 12 वर्ष तक किसान के घर रुककर उसकी सेवा की। देवी लक्ष्मी के किसान के घर में वास करने से उसका घर धन धान्य से भर गया। 13वें वर्ष जब श्री हरि लक्ष्मी को लेने आए तब किसान ने माँ लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। उन्होंने किसान को समझाया कि माँ लक्ष्मी कभी भी एक जगह निवास नहीं रखती, वो चंचला हैं। परंतु फिर भी किसान मानने को तैयार ही नहीं था। किसान का यह रवैया देखकर माँ लक्ष्मी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि कल तेरस के दिन तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके शाम में घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। इसके साथ ही तांबे के कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी। ऐसा करने से मैं तुम्हारे घर में 1 वर्ष के लिए निवास करूंगी। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान ने ठीक वैसा ही किया। किसान के घर में धन धान्य दोबारा लौट आया, जिसके बाद हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी माता के बताए अनुसार पूजन करने लगा। इससे उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास हो गया। मान्यता है कि इसके बाद हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा।